सभी को जय जिनेन्द्र दीदी। ओम नमः सिद्धेभ्य। मेरा विषय है आश्रव। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहार के। मेरा विषय आश्रव भावना है। जैसा कि सभी जानते हैं, पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छोटा समाचार जिसमें 12 भावना का चिंतन हम लोग कर रहे हैं। सबसे प्रथम, आश्रव क्या है और कैसा होता है और इसके कारण क्या है। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई। आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। आश्रव के दो द्वार हैं, अशुभ आश्रव, शुभ आश्रव। योगन की चपलाई से कर्मों का एक क्षेत्र अवगाह होना जीव के साथ शुभ अशुभ दोनों पुण्य पाप अहितकारी हैं। ये आश्रव के ही कारण है। दया दान पूजा व्रत आदि शुभ राग अरूपी शुभ भाव आश्रव ही है। शुभ से पुण्य से भी संसार खड़ा ही है। एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की, लेकिन है तो बेड़ी। मन वचन काय की चंचलता ही आश्रय द्वार है। इसमें ही कर्म आत्म प्रदेशों में बंधते हैं। कर्म आश्रव जीव के लिए बहुत ही दुखद है और इससे बचने का चिंतन ही आश्रव भावना है। आश्रव आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य जी ने आश्रव अनपेक्षा के समुद्र में छिद्र युक्त नौका की भांति कहा, ये जीव इंद्रिय आदि आश्रवों से संसार रूपी सागर में पड़ता है। 5 इंद्रिय, 4 कसाय, 5 पाप आवृत मिथ्यात आदि 25 कसाय योग की चंचलता से ये सब आश्रव के ही द्वार है। जैसे रत्न से भरा हुआ समुद्र डूब जाता है, वो नौका तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसके अंदर छिद्र है और छिद्र के रोके बगैर यह समुद्र पार नहीं हो सकता है। ये संसार में चला जाता है। जीव रूपी जहाज पूर्वोक्त आश्रय रूपी द्वारों में कर्म रूपी जल प्रवेश करने पर संसार रूपी समुद्र में डूब जाता है। माल क्या है इस आत्मा में? वो ये है कि सम्यक दर्शन आदि रत्न अभी भरे हुए हैं मगर प्रकट नहीं हुए हैं। रतन क्योंकि कर्म रूपी जल आश्रव जल प्रवेश कर गया है, समुद्र में डूब गया। केवल ज्ञान अव्यवहार आदि अनंत गुण रूप रत्नों से पूर्ण ऐसे मुक्ति रूपी समुद्र किनारे में नगर में जैसे नहीं पहुंच सकता, वैसे ही मुक्ति रूपी किनारे आश्रव से नहीं पहुंच सकता। आश्रव गत दोषों का चिंतन करना ही उसे आश्रव अनुप्रेक्षा कहते हैं। पंडित दौलत राम जी ने और भी इसके विषय में इतने अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं कि राग आदि प्रगट ये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। आश्रव के जो द्वार है वो पर में ममत्व रूप, पर में कृतत्व, मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि शुभ अशुभ आश्रव प्रत्यक्ष दुख देने वाले हैं, बंध के ही कारण है। अज्ञानी जीव उन्हें सुख कर जानकर सेवन करता है और दुख भोगता है, और लेकिन ज्ञानी भावना भाते हैं कि इन सब से अपने को भिन्न जान भावना भाते हैं कि पुण्य पाप दोनों आश्रय और बंध के कारण है। शुभ अशुभ की आत्मा का अहित कर आत्मा की क्षणिक अशुद्ध अवस्था है। द्रव्य पुण्य पाप तो पर वस्तु है, वे आत्मा का हित अहित नहीं कर सकते, ऐसा यथार्थ निर्णय ज्ञानी करता है। सम्यक दृष्टि जीव स्वद्रव्य के अवलंबन के बल से जितने अंश में आश्रय भाव को दूर करता है उतने अंश में वीतरागता की वृद्धि करता है। यही आश्रम भावना है, ज्ञानी भाता है। पंडित दौलत राम जी ने और भी इसके विषय में ये कहा है, यही आत्मा को दुख कारण ताते इनको तजिए, और ये मिथ्यात ही आत्मा का दुख का कारण है, पर पदार्थ दुख का कारण नहीं। जो दोष रूपी यही मिथ्यात का अभाव करना चाहिए। आश्रव को बंद होता है आश्रव से। आश्रव और बंद का निवारण समर और निर्जरा है। दौलत राम जी ने इन पंक्तियों में हमें समझाया है, जीव प्रदेश बंधे विद सो बंधन कभू न सजिए, समदम ते जो कर्म ने आवे सो संवर आदरिये, तब बलते विद झरन निर्जरा ताही सदा उचरिये। जीव निश्चय मिथ्यात के कारण आश्रव करता है, राग आदि के कारण बंद करता है, और इनके अभाव के शुभ अशुभ
से जीतने वाले जितेंद्रिय कहते हैं। स्वानुभाव के बल से शुभ अशुभ इच्छा का निरोध ही तप है। इच्छा निरोधे च तपः, इससे निर्जरा होती है। आश्रव संवर द्वार रोग हो सकता है। ज्ञानी ऐसे ही आश्रव भावना पर से ममत्व कृतज्ञ बुद्धि हटाकर ये अपने शुद्ध स्वभाव का आलंबर लेकर आश्रव भावना भाते हैं, और आश्रव के दुख का कारण जान व संसार का कारण जानकर उससे बचने का चिंतन करना ही आश्रव भावना है। संसार संसार के द्वार आश्रव की रोक होती है। जैसे नाव में पानी के आने का छिद्र बंद कर दे तो कर्म रूपी आश्रव को संवर द्वारा रोककर आश्रव बचाव कर सकते हैं, और वो शुभ अशुभ पुण्य पाप को छोड़ उसमें कृतज्ञ ममत्व बुद्धि छोड़ अपने आत्म स्वावलंबन आत्मचिंतन व स्व अनुभूति में ही मन को लगाकर समय ज्ञानी आश्रव भावना भाता है, संवर से रोक करता है। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा वीना जी, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत की है आपने, आपकी मेहनत दिखाई दे रही है इसमें। आपने पुराने जितने भी आश्रम संबंधी पंडित दौलत राम जी के कथन है उन सबको इकट्ठा किया है और उन सबको इसमें डालने का प्रयास किया है। दीदी हालांकि और भी है, लेकिन आपने छोटा कहा ना, इसलिए फिर मैंने शॉर्ट कर दिया। नहीं और तो भी आपका लिखा शॉर्ट ही होता अगर आप इसमें संवर और निर्जरा भावना को समाहित नहीं करते। आपने इसमें संवर और निर्जरा का भी ले लिया ना, शमदम तेजो कर्म नावे, वो सब तो निर्जरा के लिए लिखा है दौलत राम जी ने। पर आपका बहुत अच्छा रहा वक्तव्य, आपने जितना भी पहले लिया है आश्रव संबंधी वो बहुत अच्छा लिया है आपने ध्यान में रखकर, बहुत अच्छा। और अब समय हो गया है हमारा, शशि जी उपस्थित हो तो हैंड रेस कीजिए। हाँ जी, वो गुड़िया मंगलाचरण करने वाली थी नृत्य के साथ। दीदी वो सो गई। अच्छा, तो आप कल तैयार, कल तो नहीं, कल तो किसी और ने, आज किसी ने बोला था मंगलाचरण के लिए, तो फिर हमने तो मैं परसों करवा दूंगी। क्योंकि आज उनका कैंसिल किया फिर हमने कि आज तो स्वस्ति का डांस है, इसलिए परसों आप तैयार कर पूरा उसको नृत्य का तैयार करवा दीजिए। जी जी। चलिए, आप सभी वक्ताओं को बहुत बहुत बधाइयां जिन्होंने भी बोला है, वक्तव्य के माध्यम से जो चिंतन किया है आपने, उसके लिए आपको बधाइयां। अब कल हम पुनः मिलते हैं आगे की भावनाओं को लेकर। 6 भावनाएं हैं, कल आप विशेष ध्यान रखिएगा कि सबको शॉर्ट में ही बोलना है, ठीक है। चलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एग्जाम की भी तैयारी करते जाइए साथ में आप लोग, मंडे को एग्जाम है। और भी कोई बोलना चाहे तो अलग से अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं।